हेलो गाइस, ये सॉलिड सीरीज के एपिसोड 235 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 235 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें जियालिंग पास का बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर शू बेंग एंजल आर्मी के विशाल फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं और तियानजिन की बातों को याद कर रहे होते हैं। तियानजिन ने मीटिंग हॉल में एम्परर शू बेंग को बताया था कि इस वेल ट्रेंड आर्मी को एंजल आर्मी कहा जाता है। एंजल आर्मी की टीम में बहुत सारे सोल्जर्स नहीं हैं, पर वे सभी सोल्जर्स या तो सोल सेंस है या फिर ग्रेट सोल लाइन मास्टर्स। ऐसा सोचकर एम्परर शू बेंग आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर वास्तव में काफी शक्तिशाली है और ये एंजल आर्मी मार्शल सोल एम्पायर के सातों सपोर्टिंग क्लैन से भी अधिक पावरफुल है। अब एम्परर शू बेंग की बात सुनकर मार्शल जीलोंग कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एंजल आर्मी के लीडर युद्ध के मैदान में हमेशा सही निर्णय लेते हैं। वे बहुत ही फोकस्ड है और शुरुआत से ही पुल के आसपास हमला कर रहे हैं। एंजल आर्मी के सोल सेंस न केवल हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, बल्कि वे हमारे पैदल सैनिकों को भी पुल पर फंसा रहे हैं और उन्हें असहाय कर दे रहे हैं। मार्शल जीलोंग की बात सुनकर और तियानदाव आर्मी को बुरी तरह से फंसता देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अगर हम जल्द से जल्द उनके एयर डिफेंस को नहीं तोड़ते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो जियालिंग पास में हमारे सोल्जर्स और तैंग सैन की टीम खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद एंजल आर्मी के हाथों अपने बैटल बैलून्स को डिस्ट्रॉय होता देखकर एम्परर शू बेंग कहते हैं कि एंजल आर्मी ने हमारी आर्मी के ऊपर सीधे अपने पावरफुल स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एंजल आर्मी मार्शल सोल एम्पायर की सबसे पावरफुल आर्मी है, पर शुक्र है कि हमें पहले ही तियानजिन ने सूचित कर दिया था कि एंजल आर्मी इस युद्ध में भाग लेने वाली है। अब एम्परर शू बेंग की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अगर मार्शल सोल एम्पायर हम पर हवाई हमला करना चाहता है तो हम उन्हें उनके ही तरीके से मात देंगे। ऐसा कहकर ग्रैंड मास्टर तैंग सेट की आर्मी को आदेश देते हुए कहते हैं कि वे हवाई हमले के लिए तैयार हो जाए। ग्रैंड मास्टर का आदेश सुनते ही तैंक्स आर्मी को एयर अटैक करने का संकेत दिया जाता है। संकेत मिलते ही तैंक्स आर्मी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और फ्लाइंग मशरूम सॉसेज खाकर हवा में उड़ान भरने लगते हैं। ये देखकर मार्शल जीलोंग कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर द्वारा नियोजित इस हवाई हमले को अगर तैंग सेट की आर्मी परफॉर्म करती है तो वे उन्हें पछाड़ सकते हैं। गॉडली जू क्रोसबो की मदद से तैंक्स आर्मी एंजल आर्मी की संख्या को कम कर सकती है। मार्शल जीलोंग की बात सुनकर एम्परर शू बेंग कहते हैं, मार्शल आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक टैंक सेट की आर्मी आसमान में जवाबी हमला करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाती है, तब तक हम एंजल आर्मी के ऊपर ग्रुप अटैक लॉन्च करने की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद टैंक्स आर्मी अपना फॉर्मेशन बनाकर एंजल आर्मी की ओर बढ़ने लगती है। अब एंजल आर्मी को टैंक्स आर्मी की ओर बढ़ता देखकर और आसमान में बम्बार्डमेंट होता देखकर मार्शल जीलोंग सोचने लगते हैं कि एंजल आर्मी के सोल सेंस हमारे एरियल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और हमारे सोल्जर्स को भी पछाड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी आर्मी के लिए टेक ऑफ करना मुश्किल होगा। इसके बाद हमें श्रेक डेविल्स को दिखाया जाता है, जो कि एंजल आर्मी के केज फॉर्मेशन में फंसे हुए थे। इसलिए अब शावू अपने टीम मेंबर से कहती है कि मैं उनकी फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम सब उन पर हमला करने के लिए मौका ढूंढो। ऐसा कहकर शावू अपने 7 साउल स्किल सॉफ्ट बोन रैबिट क्लोन को रिलीज कर देती है, जिसे शावू के 6 क्लोन बन जाते हैं। उसके बाद शावू के सभी क्लोन्स एक साथ टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हैं और एंजल आर्मी के सोल सेंस के ऊपर टूट पड़ते हैं। केज के नीचे ऑस्कर टैंग सेन के 5th साउल स्किल ब्लू सिल्वर ओवरलोड स्पेयर का इस्तेमाल करता है और एंजल आर्मी के एक सोल सेंस को खत्म कर देता है। इस बीच मा होंगजुंग ऑस्कर को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद दाइमू बाई एंजल आर्मी के 2 सोल सेंस से फाइट करने लगता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब जुजू चिंग इस मौके का फायदा उठाती है और उन दोनों सोल सेंस का गला काट देती है। ये देखकर एंजल आर्मी के सोल सेंस घबरा जाते हैं और फिर श्रेक डेविल्स को रोकने के लिए फायर ऑफ पनिशिंग अटैक को लॉन्च कर देते हैं। अटैक लॉन्च होते ही केज के अंदर एक एंजल फॉर्मेशन बन जाता है और फिर अटैक कर रही शावू और जुजू चिंग के ऊपर एंजल के पनिशिंग फायर लॉन्च हो जाते हैं। ये देखकर शावू और जुजू चिंग जल्दी से उनका अटैक को डॉज करने लगती हैं। तभी उसी समय एंजल आर्मी के सोल सेंस द्वारा फेंका गया 2 भाला सीधे जुजू चिंग की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर जुजू चिंग घबरा जाती है
पर दाइमूबाई उसे बचा लेता है। श्रेक डेविल्स को लगातार बचता देखकर हुलिना गुस्सा हो जाती है और फिर एंजल आर्मी को उनका पावरफुल अटैक लॉन्च करने का ऑर्डर दे देती है। ऑर्डर मिलते ही एंजल आर्मी के सॉल सेंस एक साथ अपने 6 सॉल स्किल एंजल के लेजर कैनन अटैक को लॉन्च करने लगते हैं। ये देखते ही निंगरोंग कहती है कि मुझे इस अटैक से अपने दोस्तों को बचाना चाहिए। ऐसा कहकर निंगरोंग अपने 8 सॉल स्किल 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देती है और एंजल आर्मी के लेजर कैनन से 5 श्रेक डेविल्स को प्रोटेक्ट करने लगती है। इसके बाद एंजल आर्मी को अपने लेजर कैनन का पावर बढ़ाता देखकर दाइमूबाई अपने 4 सॉल स्किल व्हाइट टाइगर मीटियोर स्ट्राइक को लॉन्च कर देता है। उसके बाद मा होंगजुंग और ऑस्कर फायर फिनिक्स के 5th सॉल स्किल फिनिक्स मीटियोर शावर अटैक को लॉन्च कर देते हैं और एंजल आर्मी के लेजर कैनन अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। अब अपनी टीम को एंजल आर्मी के इतने पावरफुल अटैक को ब्लॉक करता देखकर शावू कहती है कि मार्शल सोल एम्पायर ने अपने बैकअप के लिए बहुत सारे सोल मास्टर्स की व्यवस्था की है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तैंग सैंग कैसे उनका सामना कर रहा है। ऐसा सोचकर शावू तैंग सैंग के लिए प्रे करने लगती है। इसके बाद हमें जियालिंग पास के अंदरूनी हिस्से में तैंग सैंग को दिखाया जाता है, जहां पर तैंग सैंग के ऊपर जियालिंग पास के 10 स्टैचूज अटैक कर देते हैं। तैंग सैंग उन सभी स्टैचूज के अटैक को ब्लॉक करने लगता है और फिर मौका पाकर उनसे दूर हट जाता है। अब मौका मिलते ही तैंग सैंग अपने 8 सॉल स्किल ब्लू सिल्वर डेमन डिस्ट्रक्शन मिरर अटैक को लॉन्च कर देता है और उन सभी स्टैचूज को एक ही बार में कैद कर लेता है। लेकिन इस लाल रंग के क्रिस्टल केज में फंसे स्टैचूज बहुत ही आसानी से तैंग सैंग के लाख साल के सॉल स्किल को तोड़ देते हैं। ये देखकर तैंग सैंग भी शॉक हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि कैसे इन स्टैचूज ने मेरे हमले को पूरी तरह से फेल कर दिया। भले ही इन पत्थरों से बने सोल्जर्स में ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के लेवल की ताकत है, पर मेरे 1 लाख साल के सॉल स्किल से बच पाना असंभव है। इन स्टैचूज में कुछ तो अजीब बात जरूर है। ऐसा सोचकर तैंग सैंग अपने सीगो ट्राइडेंट से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन सीगो ट्राइडेंट से हुए अटैक का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये देखकर तैंग सैंग कुछ सोचते हुए कहता है कि मेरे अटैक्स को इफेक्टिव बनाने का केवल एक ही तरीका है। ऐसा सोचकर तैंग सैंग अपने वास्ट से स्कल बोन के 4th सॉल स्किल डेमन डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे तैंग सैंग के लिए समय बिल्कुल धीमा हो जाता है और उसके चारों ओर ग्राफिकल पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। वैसे गाइस, जिन्हें भी ये डाउट हो रहा है कि तैंग सैंग के स्कल बोन में 4 सॉल स्किल्स कहां से आ गए, तो मैं उन्हें ये बताता चलूं कि तैंग सैंग के पास वास्ट सी पिरामिड के 4 सॉल स्किल्स हैं और स्पिरिचुअल कोहेशन स्कल बोन के 2 सॉल स्किल्स। अब अपने सॉल बोन के 4th सॉल स्किल को इस्तेमाल करने के बाद तैंग सैंग को ये पता चल जाता है कि ये पत्थर के स्टैचूज नकली है। इन स्टैचूज में खुद की सॉल पावर नहीं है, बल्कि इनमें आर्टिफिशियल सॉल पावर है, जो कि जियालिंग पास के एंजल स्टैचू से आ रही है। अब एनर्जी सोर्स का पता चलते ही तैंग सैंग अपने सीगो ट्राइडेंट को एंजल के स्टैचू के ऊपर शूट कर देता है। एंजल स्टैचू के टूटते ही अटैक कर रहे सभी स्टोन सोल्जर्स रुक जाते हैं। इसके बाद खुद को प्रोटेक्ट करते हुए बिबिदोंग कहती है कि तैंग सैंग को इतनी जल्दी मेरे चाल का पता कैसे लग गया। अब बिबिदोंग के लेफ्ट लेग सॉल्बोन स्किल हिप्नोटाइज इफेक्ट को तोड़ने के बाद तैंग सैंग अपने क्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसका सीगो ट्राइडेंट वापस उसके पास लौट आता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें तैंग्स आर्मी को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर एंजल आर्मी के सॉल सेंस और ग्रेट सोल लैंड मास्टर्स अटैक लॉन्च करने लगते हैं। ये देखकर टैंक सेट के डिफेंस क्लैन के सॉल मास्टर्स टैंक्स आर्मी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब एल्डर गुइनाओ अपने डिफेंस क्लैन के डिसाइपल्स को आदेश देते हुए कहते हैं कि सभी डिसाइपल्स टैंक्स आर्मी को प्रोटेक्ट करे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। आदेश मिलते ही डिफेंस क्लैन के सॉल मास्टर्स टैंक्स आर्मी को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब टैंक्स आर्मी को डिफेंसिव सपोर्ट मिलता देखकर एंजल आर्मी के सॉल मास्टर्स डिफेंस क्लैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद एल्डर गुइनाओ और उनके डिसाइपल्स की डिफेंसिव पावर को देखकर मार्शल जीलोंग कहते हैं कि नेशनल टीचर शाओगैंग ने टैंक सेट के डिफेंस क्लैन के बारे में बिल्कुल सही कहा था। डिफेंस क्लैन अपने प्योर डिफेंस फोर्स के लिए जाना जाता है। डिफेंस क्लैन की ओवरऑल डिफेंस पावर मार्शल सोल एम्पायर के एलिफेंट आर्मर क्लैन की डिफेंस पावर से
कहीं ज़्यादा अधिक है। इसलिए पूरे दालुओ कॉन्टिनेंट में डिफेंस क्लैन की डिफेंसिव पावर पहले रैंक पर है। मार्शल जीलोंग की बात सुनकर एम्परर शुबैंग कहते हैं कि शायद इसी वजह से डिफेंस क्लैन के सॉल मास्टर्स एंजल आर्मी के अटैक को रोकने के लिए आगे गई है, ताकि वे हवाई हमलों को रोकने में अपनी पकड़ बना सके और टैंक सेट की आर्मी को आगे बढ़ने में मदद कर सके। टैंक्स आर्मी को अपनी ओर बढ़ता देखकर एंजल आर्मी का लीडर अपनी टीम को लगातार अटैक करने का ऑर्डर देता है। ये देखकर मार्शल जीलोंग कहते हैं कि भले ही गॉडलीजू क्रोसबो के बोल्ट्स स्टीनबुक क्लैन और फायर पैंथर क्लैन को हरा सकते हैं, पर ये बोल्ट्स एंजल आर्मी के सोल्सेंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब मार्शल जीलोंग की बातों का जवाब देते हुए एम्परर शुबैंग कहते हैं कि मेरे टीचर को इस बात का ध्यान पहले से ही था, इसलिए टैंक सेट के कुछ गॉडलीजू क्रोसबोज बहुत ही पावरफुल थंडर एरोज से लैस है। अब टैंक सेट की आर्मी डिफेंस क्लैन के डिसाइपल्स की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं और गॉडलीजू क्रोसबो के बोल्ट्स को एक एक करके फायर करते हैं और वापस अपने फॉर्मेशन में लौट जाते हैं। इसके बाद जैसे ही एंजल आर्मी गॉडलीजू क्रोसबो के बोल्ट से बचने के लिए खुद को कवर करती है, वैसे ही टैंक्स आर्मी के सोल्जर्स थंडर बोल्ट्स एरोज को लॉन्च कर देते हैं। अब जैसे ही ये थंडर बोल्ट्स एरोज एंजल आर्मी के किसी सॉल सेंस से टकराते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और आसपास के सभी सॉल सेंस को भयानक बिजली के चपेट में ले लेते हैं। ये बिजली के झटके इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि इसके संपर्क में आने वाला पर्सन झटके खा खा कर मरने लगता है और सिर्फ उनका बॉडी आर्मर ही बचता है। अब एंजल आर्मी को कमजोर पड़ता देखकर मार्शल जीलोंग तियानदाव आर्मी को अटैक लॉन्च करने का आदेश देते हैं। आदेश मिलते ही तियानदाव आर्मी के सोल्जर्स बहुत ही तेजी से जियालिंग पास की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर आइस क्लैन की सॉल एम्परर्स आगे बढ़ती है और तियानदाव आर्मी के सोल्जर्स को नदी पार कराने के लिए 3 आइस ब्रिज क्रिएट कर देती हैं। इस आइस ब्रिज से होते हुए तियानदाव आर्मी के सोल्जर्स जियालिंग पास के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर यहीं पे एपिसोड 235 खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।